और भाई क्या हाल है। स्वागत है आपका एक और नए सीज़न प्रीव्यू के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के बारे में। एक ऐसी टीम जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, अ क्लब रिच इन कल्चर एंड हिस्ट्री। पेप ग्वार्डियोला, योहान क्रूइफ, डिएगो मैराडोना, रोनाल्डिनियो, इनिएस्टा, ज़ावी, नेमार, लियोनेल मेसी। पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी नाम लेते लेते। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसके बारे में है। इट्स अबाउट FC बार्सिलोना। लेट्स हैव अ लुक, क्या चांसेस हैं उनके इस सीज़न ट्रॉफीज जीतने के, एंड व्हाट इम्पैक्ट विल देयर साइनिंग्स हैव। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कट ऑफ साइड। बार्सिलोना की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गोल कीपिंग पोजीशन में। वेल, इन दैट पोजीशन दे हैव मार्क आंद्रे टर स्टेगन AKA मैट्स AKA स्पाइडर स्टेगन। वेल, अपने प्राइम में स्टेगन वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स इन द वर्ल्ड। लास्ट कुछ सीजन्स में उनके परफॉर्मेंस में डिप ज़रूर है बिकॉज ऑफ द इंजरीज ही इज़ हैविंग, बट ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन दैट बिजनेस। एंड ज़ावी बैक्स हिम बिकॉज ही नोज द क्वालिटी ऑफ द गोल कीपर। एंड हो सकता है कि स्टीगन अपना वो फॉर्म, पुराना फॉर्म रीगेन करे, एंड मे बी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल वी सी द स्पाइडर स्टीगन रूलिंग द नेट्स एट कैंप नो. Other than him, there is Iñaki Peña coming back from loan from Galatasaray. He had a good season there. उनका अच्छे performances थे. He showed that he is a good goalkeeper and is well enough capable to be Barcelona's number 2. And उनके अलावा there is also the Brazilian Neto. Stegen के absence में Neto has been fantastic for Barcelona and has been very much reliable and shown that he is also a good goalkeeper. Now this depends on Xavi कि वो इनियाकी पेनिया को सिलेक्ट करे या नेटो को सिलेक्ट करे एट दैट नंबर 2 पोजीशन फॉर बार्सिलोना. बट वेयर एज आई थिंक बार्सिलोना का गोल कीपिंग पोजीशन इट लुक्स गुड. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बार्साज डिफेंस. वेल, इट लुक्स शेडी. जितना स्ट्रॉन्ग बार्सा का अटैक है शायद उतना स्ट्रॉन्ग उनका डिफेंस नहीं है. वेल लुक एट द प्लेयर्स व्हाट दे हैव रोनाल्ड आराउओ, दे हैव अ न्यू साइनिंग इन एंडियस क्रिस्टेंसन, दे हैव एरिक गार्सिया, दे हैव ऑस्कार मिंगेजा एंड दे हैव जेरार्ड पीके. भाई, इसमें से कोई एक ऐसा सेंटर बैक नहीं है जो आपको वर्ल्ड क्लास की लिस्ट में आएगा. आई जस्ट थिंक देर इज़ ओनली रोनाल्ड आराउओ जो जब खेलते हैं एक अथॉरिटी दिखती है. ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर सेंटर बैक. बट इफ़ यू लुक एट जेरार्ड पीके, ही इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज एंड एक ऐसा प्लेयर जो अपने 35 में पहुंच चुका है. आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आप सारे मिनट्स देंगे, है ना. जब आप 4 ट्रॉफीज़ के लिए खेलते एक सीज़न में, यू प्ले फॉर द चैम्पियंस लीग, यू प्ले फॉर द ला लीगा, यू प्ले फॉर योर डोमेस्टिक कप्स. जेरार्ड पीके आपको सारे मैचेस खेलते हुए कभी नहीं देखेंगे बिकॉज एट सम पॉइंट इंजरी स्ट्राइक करेगी बिकॉज मैच फिटनेस भी कुछ होती है. एंड अदर देन हिम, मिंगेजा, गार्सिया, ना मैन, ऐसा कोई सेंटर बैक नहीं है जो स्टैंड आउट दिखे. दे नीड अ रिक्रूटमेंट इन दैट पोजीशन एंड मे बी रूमर्स चल रहे हैं अभी. देयर आर रूमर्स अबाउट जुल्स कोंडे एंड इफ ही कम्स इन इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर बार्सिलोना. कोंडे इज करेंटली इट एट सेविया बट टॉक्स है कि ही कैन गो टू बार्सिलोना. एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन बार्सिलोना कि वो पैसे कहाँ से लाए एंड कब वो अपना पहला बिड डाले सेविया को, एंड व्हाट मनी आर सेविया आस्किंग बिकॉज मार्केट में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है एंड बार्सिलोना नीड टू डू दिस क्विकली इफ दे वांट टू साइन जुल्स कोंडे. बट इफ ही कम्स इन इट वुड बी अ ग्रेट एडिशन इन दैट बार्सा स्क्वाड बिकॉज ही इज़ अ प्लेयर हु हैज़ बीन प्लेइंग इन दैट ला लीगा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अब वो फ्रांस के नेशनल टीम में भी खेलते हैं. सो ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक एंड अ सेंटर बैक बार्सा वुड लव टू हैव. सो इफ ही कम्स इन इट वुड बी ग्रेट. एंड लपोटा जो भी काम तक कर रहे हैं आफ्टर दैट हरामी बाटमू लेफ्ट, जो कुछ भी उस हरामी बाटमू ने बिगाड़ा था, लपोटा अपने सेकेंड टेन्योर में अब तक ही हैज़ बीन गुड एंड अब तक जोड़ने की कोशिश की है. एंड इफ ही साइंस जुल्स कोंडे इट वुड बी अ फैंटास्टिक एंड ग्रेट समर फॉर FC बार्सिलोना. Next, let's talk about the left back position. Well, in that position there is only a 33-year-old Jordi Alba. भाई, ये बंदा कब से खेल रहा है बार्सिलोना के लिए उस पोजीशन में, एंड भाई अब तो कोई एक करंट सॉलिड बैकअप है ही नहीं. जॉर्डी एल्बा 33 साल का बंदा आपको सारे मैचेस खेलते हुए कभी नहीं दिखेगा. मैच फिटनेस नाम की चीज़ होती है एंड इतने सारे मैचेस पूरे सीजन में. इनफैक्ट द वर्ल्ड कप इज़ ऑल्सो कमिंग. इतना बड़ा सीजन है सारे प्लेयर्स के लिए. जॉर्डी एल्बा
एक पॉइंट पे उन्हें इंजरी होगी, वो एब्सेंट होंगे एंड देन बार्सा सफ़र करेगी। सो बार्सा बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि वो उस लेफ्ट बैक में एल्बा का एक बैकअप कहीं ना कहीं से लाए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं मार्केट में। दे नीड टू थिंक क्विकली, वरना ये जावी के लिए बहुत बड़ा हेडेक है कि जॉर्डी एल्बा के एब्सेंस में खेलेगा कौन। नो डाउट जॉर्डी एल्बा इज स्टिल अ वंडरफुल एंड वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक, बट अगर वो नहीं खेले तो कौन खेलेगा? दैट्स अ बिग हेडेक, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना एंड अनदर प्लेस वेयर दे नीड रिक्रूटमेंट अदर दैन लेफ्ट बैक। राइट बैक की बात करें, देयर इज सर्जिनो डेस्ट एंड देयर इज सर्जी रोबर्टो। दिस पोजीशन लुक्स ओके, 2 प्लेयर है जो खेल सकते हैं, बट बार्सा का डिफेंस बहुत बहुत ख़राब दिख रहा है। वो प्लेयर एंड्रेस क्रिस्टेंसन आने के बाद सेंटर बैक पोजीशन अगर थोड़ा भी ठीक हुआ हो, बट विंग बैक पोजीशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है एंड दे नीड साइनिंग्स स्पेशली एट दैट लेफ्ट बैक पोजीशन एंड maybe if they can get Jules Koundé, it would be a big plus, but बार्सा का current डिफेंस इट लुक्स वेरी बैड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बार्सा के मिडफील्ड के बारे में। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कैप्टन सर्जियो बुस्केट्स, अनदर प्लेयर हु इज इन हिज 30s। बहुत टाइम से बार्सा के उस डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में खेल रहे हैं एंड अब बार्सा को उनका भी एक बैकअप चाहिए, क्योंकि उनका लास्ट ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंड यू डोंट नो वेदर ही विल एक्सटेंड और विल ही गो एंड लीव बार्सिलोना। बट अगर वो बार्सिलोना छोड़ते हैं, कोई करंट प्लेयर इस स्क्वाड में नहीं है जो उनकी जगह ले सके। यस यू से देयर इज फ्रैंक कैसिए, बट ऑनेस्टली जो इम्पैक्ट बुस्केट्स का है टीम के ऊपर वो शायद कोई और प्लेयर नहीं ला पाएगा। नेक्स्ट लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट पेड्री एंड गावी, 2 यंग एंड टैलेंटेड सेंट्रल मिडफील्डर्स कमिंग फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ला मासिया। ला मासिया के वजह से ही बार्सिलोना इतने टाइम से टॉप लेवल पे सस्टेन कर पा रही है। कितने सारे वर्ल्ड क्लास एंड एलीट प्लेयर्स ला मासिया से आए हैं। यू हैव द लाइक्स ऑफ पियोल, पीके, you have Xavi, Iniesta, Lionel Messi, now you have Pedri, Gavi, Ansu Fati, world class players मिले हैं and Pedri or Gavi are among those to be world class players. Let's move on and talk about Frenkie de Jong. भाई इस बंदे की बातें चल रही है कि he can go to Manchester United. In fact दोनों पार्टीज बार्सिलोना एंड यूनाइटेड के बीच में तो अग्रीमेंट भी पहुंच चुकी है, बट de Jong भाई साहब है अपने कि भाई वो मानना ही नहीं चाहते, वो जानना ही नहीं चाहते। He wants to stay here in the La Liga, play for Barcelona at the Camp Nou. He wants to play for that batch and Barca fans तो personally बहुत happy होंगे, बहुत खुश होंगे if De Jong stays here in the La Liga for Barcelona। and क्योंकि De Jong is a technically gifted player, बहुत कम मिलते हैं एंड ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपके मिडफील्ड को एंकर कर सके। Barca fans and Xavi would personally love to have him. Other than Frenkie de Jong, there is Miralem Pjanic who's coming back from loan from Besiktas। भाई एक बंदा जो अब बेसिकटास टर्किश लीग में खेल रहा है, आई डोंट थिंक ही इज़ मच ऑफ अ प्लेयर whom we can depend on, a player who can play in that central defensive midfield। बट भाई उस पोजीशन में Miralem Pjanic, nah man, it doesn't sounds good। बट अदर दैन दिस इज़ वॉट बार्सास मिडफील्ड इज़। ये भी इतनी अच्छी दिख नहीं रही, इतनी स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही, या पेड्री एंड गावी की वजह से इट लुक्स अ लिटिल गुड दैन इट डिफेंस, बट इट्स अनदर पोजीशन वेयर बार्सिलोना नीड रिक्रूटमेंट्स, स्पेशली अ बैकअप फॉर सर्जियो बुस्केट्स। अब बात करते हैं उस पोजीशन के बारे में जहां पे बार्सिलोना ने कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग्स किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड पोजीशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द 19-year-old Ansu Fati coming from the likes of La Masia, wearing that number 10 on his back. Well, if you are from Barcelona, wearing that number are big boots to fill. ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स बहुत सारे लेजेंड्स ने वो नंबर पहने हैं, रिवाल्डो, रोनाल्डिनियो, लियोनेल मेसी एंड नाउ अंसू फाटी। वेल फाटी का जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, अब तक हमने वो फुली देखा नहीं है, बिकॉज उन्हें बहुत सारी इंजरीज हुई है रिसेंट टाइम्स में एंड उन्हें कॉन्स्टेंटली इतना गेम टाइम नहीं मिला है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब तक वो अंसू फाटी हमें दिखे नहीं है, जिस सबका इनफैक्ट बार्सा फैंस और हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्पैनियार्ड इन फेरान टोरेस। बार्सिलोना ने उन्हें मैनचेस्टर सिटी से साइन किया था लास्ट विंटर फॉर 55 million euros। वेल बिग अमाउंट स्पेंड, वेल ही इज़ ट्रूली वर्थ इट। फेरान टोरेस फिट्स इनटू दैट बार्सिलोना टीम एंड उनके जो प्ले स्टाइल है इट्स वेरी मच सिमिलर टू मैनचेस्टर सिटीज़ प्ले स्टाइल एंड ही हैज़ वर्क प्रीवियसली विद पेप गार्डियोला, सो Xavi knows the quality of the player and would be hoping that this season he plays with more authority and freedom and improves his finishing and shows the quality
he has been showing throughout the years for Manchester City and at his starting career at Barcelona. Next, let's talk about the new signing Rafinha. Coming from the Premier League from Leeds United, he has been one of the key players in that Leeds team and had a big hand in helping them stay in the Premier League. बहुत बढ़िया क्वालिटी प्लेयर है एंड रफीनिया टू बार्सिलोना इज़ अ बिग मूव एंड Xavi को ऐसा एक प्लेयर मिलना who is left footed winger, who is good on the ball, great finishing and बस उनको कंसिस्टेंसी पे वर्क करनी होगी and under Xavi he can do big things and the Barca fans would be hoping that he continues his form here in the La Liga as he has been doing for Leeds in the Premier League. Next, another new signing in Robert Lewandowski. Well भाई इस बंदे के बारे में क्या ही बोले. He is one of the best centre forwards of our generation. He brings a lot of things with himself. Quality, physicality, mentality, lots of goals and experience. He's a role model in that Barca camp for the young players. And Xavi को एक finally एक ऐसा forward मिला who can give you a 25-30 goal per season consistently. And Barca fans would be hoping that he carries on and scores as many goals as he can for Barcelona throughout the season. Next, let's talk about Aubameyang, Depay and Martin Braithwaite. Another group of centre forwards who Barcelona will require over the course of season. Well, obvious बात है ये है कि लेवेंडोस्की आपको सारे मैचेस खेलते हुए नहीं दिखेंगे. आपको कुछ मैचेस में Aubameyang चाहिए होंगे, आपको Depay चाहिए होंगे, आपको Martin Braithwaite चाहिए होंगे. Well, currently rumors are there that Depay might be leaving Barcelona this summer. Well, in that case, even if that happens, I don't think Barcelona would mind because अब उनके पास उस forward position में बहुत different type के players हैं and उन्होंने recruitments इस season लाए हैं and even if Depay leaves, it wouldn't affect Barca much. Also, the fact that Dembele has extended his contract with Barcelona for 2 more years is a big boost in that forward position because now the fans and Xavi would be hoping that Dembele finally shows the quality and justifies the amount Barcelona paid to Dortmund. So guys, this was all about FC Barcelona. Well, मेरा ये सोचना है Barcelona के पास शायद उतनी squad depth नहीं है that they can compete with Real Madrid for the La Liga, but this is where Barcelona comes in. Xavi ने जब लास्ट सीजन टेक ओवर किया था they were 8th but they finished 2nd. So बहुत slim chances है उनके ला लीगा जीतने के. Let's see what happens next season but the season would be very much interesting. This was all about the video. Share it with your Barca friends. Like this video. Tell me in the comments how you feel about Barcelona next season and subscribe to my channel. Hit that notification button and I will see you in the next one. Till then, खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो.